राजस्थान कंपटीशन क्लासेस में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले वाली जो क्लासेस में अपन ने पढ़ा था चौहान वंश के बारे में, और अपन ने जो चौहान वंश इससे पहले जो अपन ने परमार वंश के पूरे शायद पूरा इतिहास पढ़ लिया था। उसके बाद चौहान स्टार्ट किए थे और चौहानों में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था। और आज से अपन स्टार्ट करेंगे सांबर के चौहान। सांबर के चौहान, ठीक है, इसी को कहा जाता है शाकंभरी के चौहान या सांबर के चौहान। सांबर झील के जो आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को सपादलक्स कहा जाता है, और सपादलक्स जो क्षेत्र है वो 1.25 लाख गाँव का समूह है। उस समय सपादलक्स क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर नागौर। सपादलक्स के जो चौहान वंश के प्रमुख शाखाएं जैसे कि लाट के चौहान, धवलपुरी के चौहान, प्रतापगढ़ के चौहान, शाकंभरी के चौहान, रणस्तंभपुर के चौहान, नाडोल के चौहान, जबालीपुर के चौहान, सप्तपुर के चौहान इत्यादि काफ़ी रहे। लेकिन अपने को जो इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ना है वो है एक तो सांबर के चौहान, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, ऐसे वन बाय वन जो अपन ने ऊपर पढ़ चुके पहले। ये देखिए एक बार आप, जैसे पहले तो अजमेर के चौहान, फिर सांबर के, अजमेर के, फिर रणथंभौर के, फिर बूंदी, फिर कोटा, झालावाड़, जालोर, नाडोल, सिवाना, सिरोही, इन सब के चौहानों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सांबर के जो चौहानों में सबसे पहला जो राजा आता है उसका नाम है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बारे में क्या कहा जाता है वो देखिए। बिजोलिया शिलालेख, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित्र, प्रबंध कोश और अर्ली चौहान ऑफ द डायनेस्टीज, इनके अनुसार सपादलक्स के चौहानों का आदि पुरुष किसे माना गया है? वासुदेव चौहान को माना गया है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण था। कौन था? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने सांबर झील के आसपास करी थी, और सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। सांबर झील के पास में ही एक मंदिर है जो कि शाकंभरी माता का मंदिर है। इस शाकंभरी माता के मंदिर को भी वासुदेव चौहान ने ही बनवाया था। अब बात करते हैं चौहानों की कुलदेवी। चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता, और चौहानों के कुलदेवता है हर्षनाथ। यह है वासुदेव चौहान। और इसके बाद जो राजा हुए वो है गुहक प्रथम। गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, और गुहक प्रथम की जो बहन थी कलावती, कौन? कलावती, इसका विवाह प्रतिहार राजा जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड, इससे करवाया। गुहक प्रथम ने अपनी बहन कलावती का विवाह नागभट्ट सेकंड के साथ करवाया। चौहानों में उस समय कौन था? ये गुहक प्रथम ने तो प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय जो चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे, और गुर्जर प्रतिहार चाहते थे कि चौहान हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन चौहानों में जो राजा था गुहक प्रथम, इसने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुहक प्रथम ने स्वतंत्र शासन स्थापित करके गुर्जरों की अधीनता स्वीकार नहीं की। गुहक प्रथम ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो कि चौहानों के इष्ट देवता है। तो चौहानों के इष्ट देवता कौन है? हर्षनाथ। उसके बाद एक राजा हुए चंदन राजा। इसके बारे में आपको इसे याद रखना है कि चंदन राजा ने तोमर वंश कहाँ का? दिल्ली का। तो दिल्ली में उस समय कौन सा वंश था? तोमर वंश। तो तोमर वंश के शासक थे रुद्र, उसके साथ युद्ध किया और रुद्र को हरा करके दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। किसने? चंदन राजा ने। जब ये रुद्र को हरा करके दिल्ली पर जब अधिकार कर लिया तो जो रुद्र की बहन थी उसका नाम था रुद्राणी। इसी को आत्मप्रभा भी कहते थे। इस रुद्राणी का विवाह किससे कर दिया? चंदन राजा से कर दिया। तो इस रुद्राणी का विवाह किससे कर दिया? चंदन राजा से कर दिया। ये जो रुद्राणी थी वो थी शैव धर्म की अनुयायी। भगवान शिव में काफ़ी विश्वास था इनका। यह पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जला करके भगवान शिव की पूजा करती थी। अब नोट डाल के लिखा हुआ है कि राजस्थान में दीपदान की परंपरा एक तो पुष्कर झील में और एक कोलायत झील में, पुष्कर अजमेर में और कोलायत बीकानेर में।
चौहान शासक में जो दुर्लभ राज फर्स्ट का काल में अजमेर क्षेत्र पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। तो चौहान अजमेर क्षेत्र में मुस्लिम आक्रमण किसके समय प्रारंभ हुए? दुर्लभ राज फर्स्ट। उसके बाद राजा हुए वाकपति राज फर्स्ट। पहला चौहान राजा यानी प्रथम चौहान राजा जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी। तो चौहानों में पहला राजा कौन था जिसने महाराजा की उपाधि धारण करी? तो वो कौन था? वाकपति राज फर्स्ट। उसके बाद जो राजा हुए वो थे विग्रहराज सेकंड, और विग्रहराज सेकंड के पिता थे सिंहराज। इनकी उपाधि पूछी जा सकती है एग्जाम में। इनकी उपाधि है खुर-रज्जोंदकार। कौन सी है? खुर-रज्जोंदकार। आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी और सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? विग्रहराज सेकंड। बात करते हैं विग्रहराज सेकंड की जानकारी कहाँ मिलती है? वो मिलती है हर्ष अभिलेख में। कहाँ मिलती है? हर्ष अभिलेख में। एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। विग्रहराज सेकंड की जानकारी कहाँ मिलती है? हर्ष अभिलेख में। विग्रहराज सेकंड ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज पर आक्रमण किया और विजयी रहा। फिर विग्रहराज सेकंड ने भंडोच में अपनी कुल देवी थी आशापुरा माता का मंदिर, तो आशापुरा माता का जो मंदिर है वो बनवाया कहाँ पे? भंडोच में। विग्रहराज सेकंड के बाद दुर्लभ राज, गोविंदराज थर्ड, वाकपति सेकंड गद्दी पर बैठे। इनमें से आपको गोविंद का याद रखना है, गोविंद सेकंड का। गोविंद सेकंड की उपाधि ये पूछी जा सकती है वेरीघट। गोविंद सेकंड की उपाधि कौन सी थी? वेरीघट। उसके बाद जो राजा हुए वो थे पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने 1105 ईस्वी से 700 चालुक्यों को, पुष्कर के ब्राह्मणों को जो लूटने आए थे उनको मौत के घाट उतारा। पृथ्वीराज प्रथम की जो उपाधि थी वो याद रखनी है। सबसे बड़ी उपाधि थी इसकी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। इस पृथ्वीराज फर्स्ट ने जब सोमनाथ में यात्री जब आए थे तो वहाँ पे उन यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करवाई थी पृथ्वीराज फर्स्ट ने। पृथ्वीराज फर्स्ट के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था हट्टड़। हट्टड़। इस हट्टड़ ने जीर्ण माता का मंदिर बनवाया कहाँ पे? रेवासा सिक्कर में। और ये जो जीर्ण माता थी इसका भाई का नाम था हर्षनाथ जी भेरू। जीर्ण माता का मंदिर तो बनवाया था हट्टड़ ने, और जीर्ण माता के जो भाई है हर्षनाथ जी भेरू इनका मंदिर बनवाया था गुवक प्रथम ने। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर इस PDF को अगर आपको प्राप्त करनी है तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एक ऐप अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर उस ऐप का नाम है अनिल ई बुक। इस ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप ये PDF प्राप्त कर सकते हो। और PDF में अगर कोई भी कमी लगे तो आप मुझे इस मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लासेस में। और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे अजमेर के चौहान। यहाँ पे अजमेर कर लेना ही, अगली बार पढ़ेंगे अपन इसको। यहाँ सांभर नहीं है, ये अजमेर के चौहान है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें अगली क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद।